कोलकाता केस में संदिग्ध माने जा रहे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज 9वें दिन वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। पिछले 8 दिन में सीबीआई संदीप घोष से 100 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इस बीच संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट की तलवार भी लटक रही है। सीबीआई को संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन भी मिल चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने संदीप घोष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी है, जिससे संदीप घोष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता केस में संदिग्ध माने जा रहे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आज 9वें दिन वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। 8 दिन में सीबीआई संदीप घोष से 100 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट की तलवार लटक रही है। सीबीआई को संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन मिल चुकी है, क्योंकि कानूनी अड़चनें थी, लेकिन कानूनी अड़चनें अब दूर हो चुकी है। ऐसे में कभी भी पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर संदीप घोष का हो सकता है। कोर्ट ने संदीप घोष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वो चौतरफा घिर चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो ये रेप मामले में आरोपी है और ऐसे में उसने अपना जुर्म भी कबूला है, लेकिन सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त है और संदीप घोष सही से जवाब उसने नहीं दिया है। अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी उस पर तलवार लटक चुकी है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर, 1 इंटर्न और अस्पताल के एक स्टाफ का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी कर चुकी है। पॉलीग्राफ मशीन सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी है और इसका सेटअप भी तैयार किया गया है। सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट इन 6 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में करेगी या उसे सीबीआई दफ्तर लेकर आएगी। तो आपको बताएं कि एक तरफ तो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, जिससे लगातार पूछताछ हुई है। दूसरी तरफ अगर हम आरोपी संजय रॉय की बात करें, रेप का आरोपी, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या फिर कहां पर ये टेस्ट होगा। लेकिन जो कानूनी अड़चनें थी वो अब दूर हो चुकी है, लेकिन जल्द ही पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो सकता है आरोपी संजय रॉय का और पूर्व प्रिंसिपल यहां पर संदीप घोष का। और पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट ये जेल में होना है, सीबीआई दफ्तर में होना है, ये अभी तय होना बाकी है। उधर इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जबकि कोर्ट ने रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच वारदात वाली रात की एक तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर आरजीकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की है। इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। सीसीटीवी में आरोपी संजय रॉय दिखता है, अस्पताल में दाखिल होता है और सीबीआई के हाथ तो कई सारे सबूत लगे हैं, लेकिन ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सांठगांठ भी सामने आती है। भ्रष्टाचार का मामला भी संदीप घोष के खिलाफ खुलता है और संजय रॉय की अब ये तस्वीर सामने आ रही है। घटना वाले दिन वो अस्पताल में दिखा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, संदीप घोष से 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता से हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट जिसमें आपने बताया था कि कानूनी अड़चनें दूर हो चुकी हैं, कब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और क्या डिटेल्स इसको लेकर के मिल रही है, क्योंकि लगातार संदीप घोष से पूछताछ जारी है? जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, इस पूरे मामले में जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है। सीबीआई बहुत जल्द अब बारी बारी से जो तमाम किरदार हैं जिनकी कोर्ट से परमिशन मिली है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। कुछ देर पहले जो संदीप घोष हैं एक बार फिर से सीबीआई दफ्तर पहुंच गए हैं और उनसे कल अब तक करीबन उनसे 9 दिन में 100 घंटे की पूछताछ जो है वो हो चुकी है और आज फिर जो है सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी होने वाला है कि अब सीबीआई बहुत जल्द करप्शन की एक एफआईआर जो है वो दर्ज करने वाली है, क्योंकि जो हाईकोर्ट था उसने ये आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। तो जो कोलकाता पुलिस की एसआईटी है उसने अनियमितताएं जो थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उससे जुड़े तमाम दस्तावेज जो हैं वो सीबीआई को सौंप दिए हैं और अब सीबीआई जो अस्पताल के अंदर भ्रष्टाचार था, जो करप्शन था, उसकी जांच करेगी। और जाहिर तौर पर उस मामले में अब जो संदीप घोष हैं वो घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने एक एफआईआर उन पर दर्ज की थी। अब उस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। तो सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत जल्द एफआईआर दर्ज करने वाली है और उसके बाद
आने वाले वक्त में संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि जो आरोपी संजय रॉय है, मुख्य आरोपी जब तक है इस पूरे मामले का प्राइम एक्यूज, उसके खिलाफ सीबीआई ने इस पूरे मामले में रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तो अभी सीबीआई को लगता है कि मुख्य आरोपी वही है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से इसका पूरा सच बाहर आएगा। देखना होगा कि वो न्यायिक हिरासत में है तो क्या जेल जाकर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करती है या फिर सीबीआई मुख्यालय में जो है वो टेस्ट होगा, क्योंकि एक मशीन के जरिए टेस्ट होना है और जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीफेसल आती है उसके जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो इस पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट करेंगे बारी बारी से, जिसमें कि वो 4 ट्रेनी डॉक्टर भी हैं, कर्मचारी हैं, इसके अलावा संदीप घोष हैं और मुख्य आरोपी संजय रॉय है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पीड़िता के पिता ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, लेकिन 10 दिन की जांच के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। पीड़िता के पिता ने मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। फिर हम मांगेंगे कि उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। तो कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर जांच में अब तक जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली है, लेकिन संजय रॉय के दोस्तों ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उसको लेकर जो दावा किया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। संजय रॉय को 26 साल से जानने वाले उसके दोस्तों ने बताया कि शराब पीने के बाद संजय रॉय भेड़िए जैसा व्यवहार करता था, दोस्तों की बहनों पर भी बुरी नजर रखता था। सुनिए जरा। ये बताइए भाई कि ये जो संजय रॉय है, कब से जानते हो इसको आप? ऐसे सर मेरा एज 30 ईयर हो गया है, तो 26 ईयर से जानते हो। 26 साल से जानते हो। कैसा व्यवहार में आदमी वो सर मतलब ऐसे नॉर्मल जब वो ड्रिंक नहीं करके रहता था तो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपना घर से आता था, सिगरेट पीता था, चल जाता था। जब वो ड्रिंक कर लेता था उसके बाद किसी की माँ बहन को वो माँ बहन नहीं समझता था। क्या करता था मतलब? बहुत दरिंदा था। हम लोग खुद देखे सर उसको। वो मतलब हरीश मुखर्जी रोड में मतलब एक लेडी है, उसका फैमिली, उन लोगों का फैमिली को उन लोगों का फ्लैट से निकाल दी है। बेहाला में रहती थी उन लोग, क्योंकि उन लोगों का वो उसका बड़ा लड़की साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो लोग चिल्ला मिल्ली करते थे वो लड़की, तो उन लोगों का फ्लैट से उन लोगों को निकाला गया। तो उन लोग पहले पीजी में सो रहे थे, रास्ता में सोते। अभी आपको मिल जाएगा, ये अपना सिग्नल से राइट साइड जा रहे हैं। हाँ। पेट्रोल पंप हरीश मुखर्जी रोड, उसके ऑपोजिट साइड में बस स्टैंड है, ठीक है। तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ क्या करता है? हाँ, वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से जा रही थी, ठीक है। उसके छोटे बहन के पाँव में बाइक उठा दिया, वही जो पल्सर बाइक था उसका। अच्छा, ठीक है। तो वो बोली कि मेरा दवा करा दीजिए भैया, तो उसको गाली गलौज भी दे रहा था। अच्छा, छेड़खानी कर रहा था? जी। उसको बोल रहा था तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुमको ट्रोमा में लेके जाता हूँ। और ये सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था, ऐसा समझ लीजिए। घर द्वार था? जी सर। अच्छा, तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीजों का? ये सर ये एडिक्शन ही था सर। संजय राय भवानीपुर का रहने वाला था और संजय राय को लेकर अब पूरे देश के अंदर गुस्सा है कि उसे फांसी दो। संजय राय का एक बचपन का दोस्त हमारे साथ है, जिसकी अब संजय राय से कोई दोस्ती नहीं है। उनका काफी पहले झगड़ा भी हुआ था, बात करते हैं। ये बताओ भाई कि ये संजय राय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद ना किसी को नहीं पहचानता था, कौन माँ है कौन बहन है, जिसका तिसका साथ कचरा करता था। उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा मतलब क्या करता था? वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे, आता तो भगा देते थे हम लोग का पास। मत दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते बियर लेके आई था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया, मेरा क्या कर रहा, बोला हम पिलाया हम खिलाया थे, हम ही को ही कर रहा। हम धक्का उक्का दे के उसको चल गया। हम बोला आइंदा से हमसे बात क्या बोलता था अपने आप को, क्या बताता था? यहाँ रोप जमाता था क्या? वो हम लोग को तो रोप देखिए भैया, हम लोग को कोई रोप वो जमा नहीं सकता, क्या उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, बायोडेटा। क्या बायोडेटा? थोड़ा बताओ ना, थोड़ा। अब तो जनता जानना चाहती है कि क्या वो ऐसी सबको भपकी देता था। हम पुलिस है, ये वो है, यहाँ का पुलिस पोस्टिंग हुआ, हम यहाँ का पुलिस बन गया, वो हो गया, बोलते रहता था। ये उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का,
और ये गंदी गंदी वीडियो देखता था। हाँ, ये हो सकता है। पत्नी जो थी, एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो सभी जानता है, उसका 4 तो शादी है, 4-5 तो शादी। 4-5 4-5 तो शादी, उसका सभी एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। हाँ।